गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज फिनाल के पार्ट 4 के अंतर्गत फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पीछे के पार्ट में भी फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था और आज उसी के आगे हम नंबर 9 से फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया देखिएगा, होता है क्या। फिनाल की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पी क्रिसाल, हमने फिनाल का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था आप वहाँ पर क्रिसाल का जिक्र किया था। क्या होते हैं क्रिसाल? अभिक्रिया कराने पर पी क्रिसाल मुख्य उत्पाद तथा साथ में थोड़ा मतलब कम मात्रा में ओ क्रिसाल भी बनता है। जब हम फिनाल का मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकारक मेथिल क्लोराइड होगा और उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है पी क्रिसाल मुख्य उत्पाद, और एक ओ क्रिसाल भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष जो मेथिल है ये पैरा पोजीशन पे है। इस कारण से पी क्रिसाल इसका कॉमन नेम है। और क्योंकि फिनाल आर्थो पर भी जोड़ सकता है, मुख्य उत्पाद पी क्रिसाल बनेगा और एक उत्पाद बन सकता है उसकी मात्रा कम होगी। वहाँ पर क्या होगा कि जो CH3 जुड़ेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा? आर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना। यहाँ पर किस पर है? पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ पर CH3 Cl और यहाँ का H, क्योंकि यहाँ पर एक H उपस्थित है, H और Cl संयोग करके यह Cl बना लेंगे और बचे क्या? CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बनेगा पी क्रिसाल प्लस CHCl, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग कोल्वे श्मिट अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्वे श्मिट अभिक्रिया, कोल्वे श्मिट अभिक्रिया देखिएगा, सोडियम फिनाक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब 4 से 7 एटमॉस्फेयर पर गर्म करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण बनता है। मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोल्वे श्मिट अभिक्रिया में सोडियम फिनाक्साइड हाइड्रोजन के स्थान पे सोडियम होगा। सोडियम फिनाक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर गर्म करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है। पहले सोडियम का साल्ट बनेगा, मिश्रण को पुनः हम अम्लीय कर देंगे HCl द्वारा, और HCl द्वारा जब अम्लीय करते हैं तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। देखिएगा रिएक्शन, यहाँ पर सोडियम फिनाक्साइड है। सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 7 एटमॉस्फेयर पर गर्म करते हैं तो हमको पहले सोडियम का साल्ट प्राप्त होता है। होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ एक इसके सापेक्ष जो आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सोडियम विस्थापित कर देगा। सोडियम यहाँ पर आएगा, सोडियम जब विस्थापित कर देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जुड़ेगा तो COO और यहाँ का COONA और यहाँ का जो H है वो कहाँ पर चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो इस सोडियम का साल्ट बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इस सोडियम के साल्ट को हम पुनः अम्लीय कर देते हैं डाइल्यूट HCl मीन्स कि तनु HCl द्वारा,
और जब डाइल्यूट HCl द्वारा हम अम्लीय करते हैं तो यहाँ जो Cl और Na है, NaCl मिलकर संयोग कर लेगा तो Na और Cl NaCl बन जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा तो OH COOH हो जाएगा, COOH। और यह Na और Cl संयोग करके NaCl बना लेंगे और H यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो बने क्या, इस तरह से बनेगा OH COOH। अब इसका नाम यदि हम करें, इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक अम्ल होता है, लेकिन बेंजीन रिंग से जब दो क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसी के सापेक्ष हम दूसरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह इसकी क्रियाशीलता अधिक होती इन कंपेरिजन टू हाइड्रोक्सिल की अपेक्षा, इस कारण से हाइड्रोक्सी परफिक्स होगा और ए मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक होगा। तो इसके सापेक्ष जो हाइड्रोक्सिल है वो किस पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन रिंग से COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, या हम यह भी लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके सापेक्ष आर्थो पर है तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IPAC नाम होगा, ठीक है ना। तो ये था कोल्बे श्मिट अपक्रिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कोल्बे श्मिट अपक्रिया। अगला राइमर टीमन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टीमन अपक्रिया। देखिएगा, राइमर टीमन अपक्रिया फिनाल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के जलीविलियन के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के पश्चात मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है। इनका कहने का मतलब यह है कि यदि फिनाल को हम क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ जलीविलियन के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के पश्चात सबसे पहले हम फिनाल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जो मिश्रण हमको प्राप्त होगा, मिश्रण को पुनः हम HCl द्वारा अम्लीय करेंगे। HCl द्वारा जब अम्लीय करते हैं मिश्रण को तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, राइमर टीमन अपक्रिया में फिनाल को हमने कहा क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म करते हैं 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो Na और Cl माइनस NaCl ए निकल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको Na और Cl NaCl और 2H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2H2O जब निकल जाएगा, जब 2H2O निकल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ का जो Na है एक सोडियम यहाँ से H को विस्थापित कर देगा और H के विस्थापित करने पर सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन की अपेक्षा, इस कारण से सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब सोडियम यहाँ पर जुड़ेगा तो ONa बनेगा और यहाँ पर बचा क्या, CHCl2, क्योंकि एक सोडियम क्लोरीन के साथ निकल गया तो CHCl2, ये CHCl2 बचा, ठीक है ना। इस प्रकार से इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इसमें पुनः हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। जब पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं, इसी के आगे ये अपक्रिया है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसी के आगे ये अपक्रिया यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम मिलाते हैं इसके आगे, ये प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के बाद यहाँ मुख्य उत्पाद बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ के बाद हम यहाँ पर लिखे हैं, पुनः जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाते हैं तो Cl और 2Na संयोग करके यहाँ पर स्थान नहीं था
2Na और Cl -2NaCl निकल गया, और यहाँ से H2O निकल गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो जब H2O निकल जाएगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जब निकल गया एक ऑक्सीजन बचा। यही ऑक्सीजन यहाँ पर क्लोरीन के स्थान पे जब NaCl को निकल जाएगा तो यही ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, CHO बन जाएगा, CHO। बात समझ रहे हैं? कहने मतलब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाते हैं तो CaCl2 है, Cl2 और Na संयोग करके -2NaCl निकला, और हाइड्रोक्सिल में 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो H2O जब निकला तो दोनों हाइड्रोजन तो निकल गए, एक ही ऑक्सीजन निकला है, तो एक ऑक्सीजन बचा। यही ऑक्सीजन इस Cl जब विस्थापित हो जाता है, Na के साथ संयोग करके निकल जाता है, तो वहीं पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 क्लोरीन के निकलने से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को पुनः हम अम्लीय करते हैं। किसके द्वारा अम्लीय करेंगे? ये Cl के द्वारा। जब यह Cl हम मिलाते हैं तो यह Cl मिलाने से जब अम्लीय होगा तो यहाँ का Na और यह Cl, समझ रहे हैं? Na और Cl, NaCl निकल जाएगा, -NaCl निकल गया, और बचा क्या? H यहाँ पर जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, OH और CHO बना ही है। तो ये बना O हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर बेंजीन रिंग से जो दोनों क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, इसमें एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है, इस कारण से इसके सापेक्ष हाइड्रोक्सी ऑर्थो पोजीशन पे है। तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जब बेंजीन रिंग से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। उसका IUPAC नाम ही है। और इसका सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना? क्या कॉमन नेम है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना? इसका हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा? जो रायमर टीमन अभिक्रिया हुई, रायमर टीमन अभिक्रिया का मैकेनिज्म कैसे बनेगा उसके बारे में जानते हैं। आइए हम बताते हैं मैकेनिज्म। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, एक और पार्ट बनाना पड़ेगा हमको लगता है, तो मैकेनिज्म के बारे में अगले पार्ट में बताएंगे हम आपको।